स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी। Nine of Swords, Three of Pentacles, Nine of Pentacles, Page of Cups। तो यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। आप में से बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिल सकती है, या फिर फाइनली आपके रिलेशनशिप में कुछ मूव करना शुरू होगा। यानी कि यहाँ पे हो सकता है बहुत दिनों से ठहरे हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या कुछ होगा भी या नहीं, ये पर्सन कोई एक्शन लेगा भी या नहीं, क्या ये इस रिलेशनशिप को सीरियस है या नहीं, मतलब सीरियस इस रिलेशनशिप को लेकर है या नहीं। तो यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपसे कह रहा है कि फाइनली ये पर्सन इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहेगा। और आप में से कई सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन अपने फैमिली मेम्बर से इस रिश्ते के बारे में बात करें, या फिर ये पर्सन डायरेक्टली प्रपोजल भी दे सकता है आपको इस वीक में। एंड फाइनली आपको लगेगा कि चलो ऑब्स्टेकल सारे अब दूर हुए, अब आगे जर्नी क्लियर है। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स आपको एक ऐसे पॉइंट पर ले जा रहा है जहां पे आप जाने का कब से वेट कर रहे थे। एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि वक्त है अपने डिप्रेशन से बाहर आने का। आप में से बहुत सारे लोग किसी तरीके के डिप्रेशन से गुजर रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके स्ट्रगल्स जो है वो एंडलेस हैं, कभी खत्म ही नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात कि कोई समझने वाला भी नहीं है इन स्ट्रगल्स को। तो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आपसे कह रहा है कि अब आप बहुत कुछ झेल चुके हैं ऑलरेडी। आपका कार्मिक डेट क्लियर हो चुका है। ओके स्कॉर्पियंस, आपके जितने भी कर्मा थे, जो भी नेगेटिव कर्मा रहे होंगे या जो कुछ भी आपको लेसन सीखने होंगे, हमेशा नेगेटिव कर्मा ही जरूरी नहीं है। यहाँ कभी कभी हमें लेसन भी सीखने होते हैं, इसलिए भी ये चीजें होती हैं। तो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि वो फेज ओवर हो गया लर्निंग का। अब टाइम है अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने का, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। तो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको कह रहा है कि निकलिए, कम्युनिकेट कीजिए। जरूरी नहीं कि आप इस पर्सन से ही अपनी फीलिंग्स के बारे में कम्युनिकेट करें। कोई भी ऐसा जिसे आप ट्रस्ट करते हो, जो आपकी बातों को सुने, ताकि आप इस नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स से छुटकारा पा सके। यहाँ नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप कुछ भी चाहें वो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे कि काफी लंबे समय के बाद यूनिवर्स आप पर खुश है, या आपकी सारी विशेष ग्रांट करने को तैयार है। इनफैक्ट यूनिवर्स आपको हमेशा से ही आपकी विशेष ग्रांट करना चाहता था। वो आपकी हर एक विशेष को नोट डाउन कर चुका है। पर जब तक हमारे कार्मिक डेट्स क्लियर नहीं होते, हम अक्सर ऑब्स्टेकल्स के कारण इन चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ये नेगेटिव एनर्जी एक तरीके का ऑब्स्टेकल बना देती है हमारे और यूनिवर्स के बीच, जिसके कारण हम उन चीजों को ले नहीं पाते जो यूनिवर्स हमें ऑफर कर सकता है। तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक के बाद एक आप देखेंगे कि आपकी विशेष पूरी हो रही हैं।
जो आपने पास्ट में भी कभी मांगी होगी और शायद आप उसको भूल गए होंगे। अचानक से ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी एंड आपको लगेगा कि ओ मुझे तो ये चीज तब चाहिए थी, अब कितने समय के बाद मेरे सामने आ रही है। वो इसलिए क्योंकि यूनिवर्स ने उन चीजों को नोट डाउन किया हुआ है और जैसे ही आपके कार्मिक डेट क्लियर होते हैं वो चीज आपके लाइफ में आने लगती हैं। यहाँ पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन खुश है आपको दोबारा पाकर। इस पर्सन का ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया था, अगर आप उनके साथ थे भी तो भी ये 9 ऑफ सॉर्ड्स आपको चेंज कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई थी, आप शायद कोल्ड एंड डिस्टेंट होते जा रहे थे और इस पर्सन ने ये नोट किया था कि आप चेंज हो रहे हैं। तो पेज ऑफ कप्स का मतलब है कि ये पर्सन किसी खोई हुई चीज को वापस पा रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको वापस पा लिया है। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2022 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four of Wands, King of Swords, Ten of Pentacles, and Nine of Wands in reverse. ओके, तो फोर ऑफ वॉन्ड्स है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का फिर से मतलब कमिटमेंट है, यानी ये पर्सन डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देने वाला है। और फोर ऑफ वॉन्ड्स एक ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप के बारे में भी है। हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे के टच में आए जो कि आपको बिल्कुल परफेक्ट लगे, आपको ऐसा लगे कि आप इसी पर्सन को तो हमेशा खोज रहे थे। और फोर ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए बहुत कुछ ब्यूटीफुल लेके आ रहा है। अगला कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ सब कुछ होते हुए भी आपका पर्सन थोड़ा टेंस लग सकता है, क्योंकि डेफिनेटली सब खुश नहीं है। ओके, ये पर्सन अब अपने फैसले खुद लेना चाहता है, दूसरों को कन्विंस करना चाहता है। अगर वो कन्विंस होए तो भी ठीक, नहीं होते हैं तो भी ठीक। ये पर्सन अपने हिसाब से ही अब आगे चलेगा, पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट जरूर है इन चीज़ों से, क्योंकि इस पे वर्क करना कोई आसान काम नहीं है। पर अगेन यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। इस किंग ऑफ सॉर्ड्स के फेज के बाद फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे गैदरिंग है, यहाँ पे पार्टी है, यहाँ पे सपोर्ट है। और ऐसा लग रहा है कि आप ऑपुलेंस भी बहुत अट्रैक्ट करने वाले हैं, आप यहाँ पे अबंडेंस भी बहुत अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो पेंटिकल्स का मतलब है कि हर तरीके से आप सेटिस्फाइड फील करेंगे और बहुत कुछ आपके लाइफ में आएगा भी। 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि फाइनली जो ऑब्स्टेकल्स है आपके रिश्ते में, या जो लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप को अभी तक अप्रूव नहीं कर रहे थे, वो हार मान रहे हैं। यानी कि ये पर्सन, ये जो लोग हैं, ये अपने स्ट्रगल को छोड़ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका पर्सन अपना फैसला ऑलरेडी ले चुका है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Kuan Yin, care and compassion. Choose to be loved. Do what is right for everyone involved. Offer a helping hand. आपसे कहा जा रहा है कि लव को चूज कीजिए,
ऑफर कीजिए हेल्प अगर किसी को आपकी हेल्प चाहिए, और कोशिश कीजिए वही करने की जो आपके लिए और दूसरों के लिए सही हो। ओके, तो ये है रीडिंग जनवरी के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।